नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केरल की 140 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे। केरल राज्य के सबसे पहले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है कैनूर जिला। कैनूर जिला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है कसरकोंड। कसरकोंड में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है वायनाड। वायनाड में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, जो यूडीएफ के खाते में आती हुई नज़र आ रही हैं। एलडीएफ और एनडीए दोनों पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है कोझिकोड। कोझिकोड में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है मल्लपुरम। मल्लपुरम में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है पलक्कड़। पलक्कड़ ज़िले में विधानसभा की 12 सीट है, जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है त्रिशूर। त्रिशूर में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों गुजरात राज्य के अगले ज़िले की बात करते हैं, जिसका नाम है एलमकुलम। एलमकुलम में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं, जिनमें से 7 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एर्नाकुलम में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है इडुक्की। इडुक्की ज़िला में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है कोट्टयम। कोट्टयम में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है अलपुंजा। अलपुंजा में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है कोल्लम। कोल्लम ज़िला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला ज़िला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं, जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार दोस्तों 140 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा सटीक सर्वे जान चुके हैं, जिनमें देखा जाए तो एलडीएफ के खाते में 52 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं। वहीं यूडीएफ के खाते में 84 विधानसभा सीटें देखने को मिल सकती हैं और 4 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है।
तो आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट ज़रूर करें।